वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर का, क्लास 10। पिछले जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं वो हम अपलोड नहीं कर सके, तो हम जैसे रिवीजन स्टार्ट करेंगे साथ साथ अपलोड भी होता रहेगा, ठीक है। आज हमारा है चैप्टर नंबर 5। कल हमने ये स्टार्ट कर लिया था, तो पूछ लो, बताओ फंक्शंस क्या होता है। प्रॉपर डेफिनेशन अली हसन। A function is a block of statement which performs a particular task. आ फंक्शन साथ साथ पढ़ते रहे। Is a block of statement which perform स्पेसिफिक या पार्टिकुलर, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। पार्टिकुलर टास्क। अब हम फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं, कल मैंने एग्जांपल दी थी। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देती हूँ, उसे सब प्रॉब्लम में जब आप डिवाइड करोगे, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था डिवाइड एंड कंकर, पढ़ा था ना। डिवाइड एंड कंकर का क्या मतलब होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में, वो क्या होता है, डिवाइड एंड कंकर। अब फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शंस का मतलब भी इसी तरह है, जब हम डिफरेंट ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोग्राम को। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, कल मैंने बताया था। हाँ जी, जो भी हम चीज कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं वो होती है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब फंक्शन की डेफिनेशन समझना। A function is a block of statement which perform particular task या specific task। ऐसा एक फंक्शन जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में एक खास काम सरअंजाम देता है उसे कहते हैं फंक्शन। और फंक्शन किस सूरत में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, उसे कहते हैं फंक्शंस, ठीक है। ये कल का टॉपिक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स, याद है कितनी टाइप्स थी, कौन कौन सी, बिल्ट इन, सेकंड वन यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसे भी मैं रिकॉल कर देती हूँ। बिल्ट इन फंक्शन मैंने बताया था ऐसे फंक्शंस जो पहले से डिफाइंड हो। किस में पहले से डिफाइंड हो, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, सी लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो पहले से सी लैंग्वेज में डिफाइंड हो वो क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी साथ दी थी, कौन कौन सी, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। प्रिंटएफ क्या काम करता है, स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करता है। स्कैनएफ क्या करता है, इनपुट, यूजर से इनपुट लेता है। इसमें एग्जांपल आपने प्रिंटएफ और स्कैनएफ की दे सकते हैं, गेट सीएच की भी दे सकते हैं, क्लियर। आगे है दूसरी हमारी टाइप है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मैंने कहा था जो यूजर खुद से डिफाइन करे, ऐसा फंक्शन जो यूजर या प्रोग्रामर खुद से डिफाइन करे वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्लियर है। अब इस चैप्टर में हमने कौन सा फंक्शन पढ़ना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस की थी एडवांटेजेस, जिसे हम बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। 4 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, कौन कौन सी, जल्दी जल्दी बताते जाओ। फर्स्ट वन इज रीयूजेबिलिटी, सेकंड वन सेपरेशन ऑफ टास्क, थर्ड वन इज हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम भी कह सकते हैं। बुक में प्रॉब्लम है, चलें ठीक है। चौथा क्या था, रीडेबिलिटी, मार्कर लेके आई। अब इसे मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ, याद तो है ना, ये वीडियो की वजह से मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। रीयूजेबिलिटी क्या होता है, री का मतलब मैंने बताया था बार बार यूज करना। ऐसा फंक्शन हम बनाएंगे जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया स्केयर नाम का, ठीक है। अब
जब स्केयर की जरूरत पड़ेगी मैं क्या करूंगी, जस्ट फंक्शन को कॉल करूंगी, वो पूरा काम हम मुझे परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है, इसे कहते हैं रीयूजिबिलिटी। फंक्शन का एक एडवांटेज है, क्या है, एक फवाइद है रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी का मतलब है एक फंक्शन बना के हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं, जस्ट उसे कॉल करना पड़ेगा, हमारा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? सेकंड है सेपरेशन ऑफ टास्क। सेपरेशन ऑफ टास्क मीन्स जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं उसे डिफरेंट टुकड़ों में, डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट यूनिट्स में जब डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं ना, जैसे ये मेरा एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक मैं दूसरा बनाऊंगी, इस तरह चौथा ब्लॉक बनाऊंगी। मैंने कल एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर का मैंने आपको प्रॉब्लम दी, मैंने कहा मुझे कैलकुलेटर बना के दें, उसमें प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो और मल्टीप्लिकेशन का। अब आप लोग कैसे करोगे? आप सबसे पहले प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एक ब्लॉक में, ठीक है, दूसरे ब्लॉक में आप माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, थर्ड ब्लॉक में आप डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, फोर्थ ब्लॉक में आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। इसी तरह डिफरेंट टुकड़ों में आप लोग डिवाइड कर लोगे, हर फंक्शन को सेपरेट कर लोगे, उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क। थर्ड था हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं पेचीदगी को, मुश्किल। फंक्शन क्या काम करता है, हमारा जो प्रॉब्लम होता है उसकी पेचीदगी को हल करता है, सॉल्व करता है, हैंडल करता है। किस तरह हैंडल करता है? इसी तरह जैसे मैंने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, डिफरेंट यूनिट्स बनाया, अलग अलग बनाया ना, ताकि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की वो इजीली रीडेबल हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, अब फोर्थ क्या था, रीडेबिलिटी। रीडेबल मतलब जो पढ़ने का अंदाज होता है हमारा वो इम्प्रूव हो सके। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में इंडेंटेशन का बताया था। प्रॉपर इंडेंटेशन जब आपकी होगी, प्रॉपर फंक्शंस आपके डिफरेंट ब्लॉक्स में होंगे, तो हमारी जो रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकेगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने पढ़ना है सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन आज का हमारा ये टॉपिक है। अब याद रखना, सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। पहले ये याद करो, दो चीजें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। अब जो फंक्शन, जिस फंक्शन से हम इनपुट लेंगे वो होते हैं पैरामीटर्स। इनपुट जिससे हम लेंगे या गेट करेंगे या टेक करेंगे उसे क्या कहेंगे? पैरामीटर्स। ठीक है, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? हाँ, जो चीज हम रिटर्न करवाते हैं, जो चीज हम डिस्प्ले कराते हैं, जो चीज हमें रिटर्न होती है वो क्या होती है? आउटपुट होती है। ठीक है, अब फंक्शन में जो चीज आउटपुट होगी उसे कहते हैं रिटर्न वैल्यू। क्या होती है? रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मल्टीपल का क्या मतलब है? एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट जो हमारी रिटर्न वैल्यू है वो सिंगल होनी चाहिए। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ। सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? दो चीजें होती हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट होती है। इनपुट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? पैरामीटर्स। आउटपुट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? रिटर्न वैल्यू। फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। फंक्शन में जो इनपुट होती है वो होती है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो आउटपुट हमें आती है वो होती है रिटर्न वैल्यू। उसके बाद आपने डेफिनेशन में लिखना है, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, जो हमारी रिटर्न वैल्यू होती है वो सिंगल होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई स्केयर का नंबर बताया या मैंने कोई दो इनपुट लिए, जैसे 5 और 6। अब ये दो मेरे इनपुट हैं, दो क्या हैं? पैरामीटर्स हैं। दो से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, याद रखना।
पैरामीटर एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो लेकिन आउटपुट है हमारी वो सिंगल वैल्यू में आएगी। अब चाहे मैं 2 वैल्यूज लूं या 3 वैल्यूज लूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, इनपुट है ना, तो मल्टीपल ले सकती हूँ। अब इसे प्लस करो 13। अब जो मेरी रिटर्न वैल्यू है क्या आई है, सिंगल वैल्यू आ गया है। एग्जाम्पल की समझ आ गई? ये था हमारा सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। अब जो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन की मैंने डेफिनेशन तो समझा दी, अब उसका स्ट्रक्चर भी तो होना है। जैसे हमने लूप्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, एरेज का स्ट्रक्चर पढ़ा, कंडीशंस का स्ट्रक्चर पढ़ा, एरेज काफी सारे, एरे डिक्लेरेशन, एरे इनिशियलाइजेशन, सब कुछ पढ़ा। उसका स्ट्रक्चर कोई ना कोई था, ऐसे ही था ना। अब इसका भी स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर या सिंटैक्स कुछ भी आप कह सकते हो। अब स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ कैसे होगा। सबसे पहले उसकी होती है रिटर्न वैल्यू। क्या होती है? अच्छा, ये माइनस का साइन नहीं है, इसे कहते हैं अंडरस्कोर। जो नीचे लगा होता है वो क्या होता है? अंडरस्कोर। कंप्यूटर में, कीबोर्ड में अंडरस्कोर का साइन मौजूद होता है। रिटर्न वैल्यू, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारी फंक्शन टाइप क्या है? फंक्शन का नेम होगा, ठीक है। सबसे पहले आप रिटर्न वैल्यू लिखोगे, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखोगे। ये मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले रिटर्न वैल्यू होगी, फंक्शन नेम होगा, उसके बाद उसके पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स का मतलब है इनपुट, इनपुट टाइप ऐसी है, इनपुट टाइप या डाटा टाइप हो सकता है। इनपुट टाइप 1, इनपुट टाइप 2 एंड सो ऑन एन तक, ठीक है। अब अच्छा, ये कौन सी ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे? आपने लोगों ने ये ब्रैकेट्स याद रखनी है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं, ऐसी है। अब इस जो स्ट्रक्चर है इसे समझो कैसे आएगा। एक मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगे? रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब है? जो हमारी आउटपुट आएगी, आउटपुट वैल्यू का जो हमारा डेटा टाइप होगा वो हमने इस पे लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेना चाह रही हूँ वॉवल्स का। मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो वॉवल नंबर होना चाहिए, तो क्या लिखूंगी? रिटर्न टाइप हमारी कैरेक्टर है तो 4 आ जाएगा। फंक्शन का नेम मैं ले रही हूँ वॉवल्स, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को देख के मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले रिटर्न वैल्यू 4, फंक्शन का नेम वॉवल्स। अब इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इनपुट, इनपुट का क्या मतलब है? पैरामीटर्स। एक पैरामीटर मैं ले लेती हूँ। पैरामीटर्स एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे पैरामीटर एक लिया ए। अब मेरी आउटपुट क्या आएगी? ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है। तो मैंने 9th में आप लोगों को बताया था, कंप्यूटर में जो ट्रू वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 के। फॉल्स 0 के। अब यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या शो होगा? 1 शो होगा। समझ आ गई? ये हमारा था आज का टॉपिक। और कुछ सवाल है तो पूछ ले मुझसे जल्दी से। ये बंद कर दें अब।